जय हिंद साथियों, कैसे भाई आप लोग? बढ़िया। तो इस वीडियो को आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे होंगे आज सुबह से ही। तो बात करते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं और क्या चर्चा होने वाली है। तो पहली चर्चा ये होने वाली है कि जो एसएसबी एसआई कम्युनिकेशन का जो एग्जाम आपका 22 जनवरी को अनाउंस हुआ है, यानी उसकी डेट आ चुकी है, आपकी एडमिट कार्ड भी आपको मिल जाएंगे जल्द जल्द, ठीक है। तो उसमें क्या पैटर्न रहने वाला है, ये हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि एसएसबी हेड कांस्टेबल जो मैंने तैयारी नहीं करवाई है, लेकिन हाँ उसका जो पैटर्न रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने पेपर दिया है और उन्होंने मुझे बताया कि सर पैटर्न पिछली बार से चेंज था। तो आज उसकी आंसर की आ चुकी है फाइनली। तो ऑफिशियली क्वेश्चन किस लेवल के थे, किस टाइप के थे, क्या था, हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। इससे आपको हेल्प मिलने वाली है। एसएसबी एसआई कम्युनिकेशन जो आपका 22 जनवरी को है, उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब होता क्या है कि जो प्रीवियस ईयर पैटर्न आपका होता है, 18 में पेपर हुआ था ये आपका, 5 साल बाद पेपर ये हो रहा है। तो ये वैकेंसीज ऐसी ही होती हैं जो 3-4 साल 5 साल में एक बार आती हैं और इनमें सिलेबस गिवन नहीं होता है। देखिए सिलेबस गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पढ़ना होता, ये याद रखिए। एग्जाम में हमेशा ये होता है, अगर सिलेबस गिवन नहीं है तो क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा किसी को नहीं पता होता है, बस एक अनुमान लगाया जाता है पास्ट जो हमारे पेपर हैं उनको देखते हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और बाकी जो क्लासेस आपकी कैसे चल रही हैं, पेड बैचेस क्या आपका है। एक बात और है, मैं आपको पहले बता दूं, कई बच्चे शायद हो सकता है कि पूरा वीडियो ना देखते हों, कि जो पेड बैच चल रहा है, याद रखिए जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो बिल्कुल ना लें, क्योंकि कंटेंट आपका इंग्लिश में है, लैंग्वेज आपकी हिंदी है। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, आपको कंटेंट हिंदी में चाहिए, लिखावट भी हिंदी में चाहिए, तो आपके लिए कोर्स लाभदायक नहीं रहेगा। तो कृपया इस कोर्स को मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी हाँ, इस वीडियो को देख के आपको ये हेल्प मिल जाएगा भाई कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, चर्चा पूरी होगी और पूरा आपको सपोर्ट किया जाएगा हर एक माध्यम से, जहां से भी बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। और वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन हाँ अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो हो सकता है कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं मिले और आपका जो तरीका है पढ़ने का, हो सकता है कि आप लास्ट मोमेंट में उसको चेंज कर दें और हो सकता है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। तो उम्मीद करते हैं और इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, ठीक है। तो ये आपका डेट अनाउंस हुआ है, मैं आपको बता दूं पहले से ही, कई बच्चों को नहीं पता है, कई स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। तो 22 को आपका एग्जाम होगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ थ्रू व्हाट्सअप के माध्यम से, थ्रू आपका टेलीग्राम के माध्यम से और आपका यूट्यूब में जो शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से। बात करते हैं जो आपका ये देख रहे हैं सामने, ये हेड कांस्टेबल का आपका कम्युनिकेशन का पूरा लेखा जोखा है कि भाई कैसे आपका एग्जाम होने वाला है। 50 मार्क्स का था आपका और 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल था और 100 मार्क्स टेक्निकल में आपका ऐसे आसानी पूरी थी। अब इसमें बात करते हैं अगर, तो 578 सीट थी। कई बच्चों ने मुझसे कहा भी था कि सर बैच लॉन्च कर दीजिए, बैच लॉन्च कर दीजिए, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, बैच लॉन्च करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बैच लॉन्च करने के साथ उसको खत्म करना इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी उस समय मेरे पास बहुत सारे बैचेस चल रहे थे, तो इसलिए मजबूरी थी। लेकिन उम्मीद करूंगा भविष्य में कभी ऐसा रहेगा तो मैं पक्का प्रयास करूंगा इस चीज़ के लिए। आइए बात करते हैं यहाँ पर। तो जो क्वालिफिकेशन थी आपकी, इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट पास्ड इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। अब बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी बोल दिया है तो कई बार क्या होता है कि भाई आपका यूनिवर्सिटीज़, मतलब कि कई स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे 12th भी होता है, BA BSc भी होता है, तो बात की बात है, वो अलग बात है। शुड हैव 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका क्वालिफिकेशन था। तो आइए चर्चा करते हैं कि भाई पिछली बार जो 18 में हुआ था आपका हेड कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था, उसमें 40 फिजिक्स, 40 मैथ, 20 केमिस्ट्री आपकी आई थी। तो अगर देखा जाए तो टेक्निकल अगर आपका एग्जाम है, जैसे कि अभी हाल ही में आपका यूपी रेडियो ऑपरेटर वैकेंसी आई थी, वहां पर रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है, टेक्निकल वैकेंसी है, डिप्लोमा अलाउ है इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन उसमें टेक्निकल नहीं आ रहा है। तो ये बड़ी विडंबना है अपने देश की यहाँ पे कि भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही उथल पुथल हो जाती हैं। अभी हाल ही में एक पेपर हुआ है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। आइए बात करते हैं यहाँ पर। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछा, कोई दिक्कत नहीं भाई, 12 तक सभी पढ़ते हैं, तो इसलिए ना कंप्यूटर साइंस वालों दिक्कत थी, ना इलेक्ट्रॉनिक्स वालों दिक्कत थी, और जो PCM जिन्होंने किया हुआ 12 से उनको भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बार उन्होंने सरप्राइजिंगली काफ़ी चेंज किया है। पहली बार तो आपका, पिछली बार आपका ऑफलाइन पेपर था, इस बार आपका ऑनलाइन एग्जाम था। और पिछली बार जो आपका था वो ऑफलाइन पेपर था, तो पेन पेपर आपका था, इस बार तो TCS ने करवाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, चेंज होना भी चाहिए था अगर देखा जाए तो टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हाँ थोड़ा तकलीफ होगी। किसको? PCM वालों को थोड़ा नहीं, बहुत तकलीफ होगी कि भाई जब उन्होंने कुछ चीज़ पढ़ी ही नहीं है तो वो कैसे करेंगे उसका आंसर। बात समझे हम लोग? भाई देखिए 11th 12th में मैं ये मानता हूँ कि 11th पूरा जो होता है उसमें आपका मैकेनिक्स वगैरह होता है, जो 12th आपका होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे टॉपिक आप पढ़ते हैं। जैसे अगर बात करूँ मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं, डायोड पढ़ते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं आप 12th में, जो कि अभी CBSE बोर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन हाँ पहले था वो और उसको ही लेके चलते हैं हम लोग,
ठीक है। फिर उसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, आप कैपेसिटेंस पढ़ते हैं, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, आप मतलब काफ़ी कुछ पढ़ते हैं आप उसमें। तो एक हद तक आप ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के काफ़ी पोर्शन वहाँ पे आप कवर कर लेते हैं, लेकिन सभी नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ हो पाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि केमिस्ट्री आपकी 8 नंबर की थी, इसकी हम चर्चा करेंगे अभी आगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस थे। ठीक है, केमिस्ट्री 8 नंबर की आई, जो कि आपकी पहले 20 नंबर की थी, 12 नंबर यहाँ से कटे। मैथ जो आपकी 40 नंबर की थी, इस बार 22 नंबर की आई है। फिजिक्स जो है वो 36 नंबर की आई है। 36 नंबर में भी मैं अगर बताऊंगा आपको तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे पोर्शन मैंने फिजिक्स में एड ऑन किए हुए हैं। जो कोर फिजिक्स होती है, देखिए टेक्निकल का मतलब ये होता है, जैसे मैं बताऊं आपको तो डिफेंस में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि टेक्निकल मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो एक प्रॉपर वे में एक कॉन्सेप्चुअल चीज देखी जाए तो टेक्निकल मतलब होता है डिप्लोमा हो गया, डिग्री हो गया, ये सब का। लेकिन अब जो आपका नॉमेनक्लेचर है या जो आपका एक कहता है सिंबल है कि भाई हाँ टेक्निकल हम यही बोलते हैं XY ग्रुप में वटएवर जो भी आपका रहता है, तो बात सही है, उसके लिए बात है। तो यहाँ पे फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे टॉपिक मिक्सअप होते हैं। तो अगर देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि फिजिक्स 36 आई थी और 16 आपका आया था इलेक्ट्रॉनिक्स और 18 नंबर आपका आया था कंप्यूटर साइंस। तो इस बार कंप्यूटर साइंस वालों को भी काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया और 18 नंबर आपका आया था कंप्यूटर साइंस का। अब कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इसकी हम चर्चा करेंगे अभी। तो यहाँ से आपको ये एहसास होगा कि इस बार उन्होंने थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया है और जो भी अलाउ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो डिग्री अलाउ है वो सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हाल ही में IBGO का एग्जाम हुआ था। IBGO में तीनों ब्रांच को अलाउ किया गया था, BSc वालों को, कंप्यूटर साइंस वालों को और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को। वहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से आए थे, कंप्यूटर साइंस से कुछ क्वेश्चन आए थे और कुछ आपके BSc से आए थे। लेकिन BSc वालों के लिए काफी ज्यादा दर्दनाक पेपर था, क्योंकि भाई जब आपको क्वेश्चन देना नहीं है तो आपने अलाउ क्यों किया। और ये कई एग्जाम्स में होता है, एक एग्जाम नहीं है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, बस ध्यान को सुनना है क्या करना है आपका जो भी है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम था। अब जो आपका SSB SI में जो आपका क्वालिफिकेशन है उसमें देखिए आपका डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आपका कोई रिकॉग्निशन आपका डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं 18 की बात करूं, जो पिछली बार हुआ था 18 में अगर बात करूं मैं SSB SI की बात करूं मैं, तो वहां पे आपका 25 नंबर मैथ आया था, 15 नंबर आपका फिजिक्स आया था, 10 नंबर आपका आया था केमिस्ट्री और 50 नंबर आपका जो आया था वो आया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से पेपर आपका आया था। यानी कि कंप्यूटर साइंस वालों को दिक्कत हुई थी उस पेपर में और BSc जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सीखी है उनको भी दिक्कत हुई होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी कुछ पढ़ते हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें आप नहीं पढ़ते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इस बार पूरी उम्मीद है कि इस बार आपको कंप्यूटर साइंस से भी क्वेश्चन मिलेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पिछली बार का पैटर्न जो था 25 मैथ और 15 आपका केमिस्ट्री, 10 केमिस्ट्री, 15 फिजिक्स आपका, तो ये 50 हो गए। तो BSc वाले जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी भाई, जो BSc उन्होंने कर रखी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो भाई 25 मैथ आ रहा है, 15 फिजिक्स आपका आया था और 10 आपका केमिस्ट्री आया था, तो आपका सीधे 50 नंबर आपके हाथ में था। और 50 नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए था, तो 50-50 डिवाइड हो गया ये 100 नंबर आपका। लेकिन दिक्कत ये हुई कि भाई जो CS वाले थे वो फंस गए थे। तो इस बार होता है वो थोड़ा चेंज करें और चेंज करेंगे पूरी उम्मीद है। तो कंप्यूटर साइंस से भी यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। अब आइए आते थोड़ा वापस यहाँ पे आते हैं, जो आपका हेड कांस्टेबल वगैरह भी हुआ है हाल ही में, ठीक है। देखिए मैथ जो आपकी है लेवल आपका 12th का ही रहा है, 12th का लेवल उन्होंने उससे बाहर टच नहीं किया। 12th में आपका लिमिट जो होता है, आपका डेरिवेटिव्स आपके जो होते हैं, आपका इसमें मैट्रिक्स भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मैथ में कम से कम मान चलिए कि आपका 11th में अगर बात करूँ मैं तो आपके 14 चैप्टर होते हैं, ठीक है, और 12th में भी आपका 14 चैप्टर ऑलमोस्ट होते हैं, ठीक है। मोटे मोटे तौर पर बात करूँ तो आपका जो मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गया, इसको ही पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन उससे क्वेश्चन कितने आए, 1-2 बस। तो तैयारी का दिक्कत ये होता है कि आप पढ़ते बहुत सारा है, आता थोड़ा सा ही है। अब कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर लास्ट में, जैसे कि अभी लास्ट में एग्जाम डेट आ गई ना आप, तो कई लोग अभी, फिर गलती आपकी भी नहीं है, आपको भी लगता है भाई कोई ऐसा बता दे कि भाई फट से मैं वही पढ़ लूँ मेरा हो जाए। तो देखिए सिंपल सी बात है कि कोई जुगाड़ हमारा होता नहीं है, हम अपने टीचिंग स्किल के साथ ही आपको बताते हैं। अब एग्जैक्ट कौन सा आंसर आया, क्वेश्चन आएगा, ये हमको भी नहीं पता। हम टॉपिक को देखते हुए क्या करते हैं, बताते हैं आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एग्जाम जो होते हैं 4 से 5 साल में एक बार होते हैं। अगर हर साल एग्जाम हो, जैसे आपका IIT JEE का होता है, नीट का होता है, आपका गेट का होता है, तो आपको मैं एग्जैक्टली क्या क्या आने वाला है मैं आपको इन्फॉर्म कर सकता हूं। इवन सिलेबस भी दिया हो तो भी मैं आपको बता दूंगा। सिलेबस दिया होता है तो भी आपने देखा है कि मुझे फॉलो करते हैं आप, तो आपको वही मिलता है। सिलेबस नहीं दिया होता तो भी मैं ट्राई करता हूं कि आपको जो पढ़ाऊं वही मिले आपको। तो उसी क्रम में बात करूं अगर मैं, तो देखिए मैथ्स आपका लेवल आपका भाई 12th लेवल का ही आया था, जिन्होंने बोला है 12th लेवल से ऊपर नहीं गया था। SSB SI में BSc लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 2-4, पिछली बार पूछे गए थे 2-4-5, तो इस बार भी पूछे जाएंगे। मैथ में 2-4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
फिजिक्स की बात करूं तो ये भी 12th लेवल का था। अब 12th में क्या होता है कि देखो, अब 11 12th है, 11th के क्वेश्चंस कम थे, 12th के ज़्यादा थे। अगर बात करूं 11th में जैसे आप पढ़ते हैं क्या, आप पढ़ते हैं मैकेनिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं आप, वहाँ पे आप साउंड वेव पढ़ते हैं आप, वहाँ आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, वहाँ आप क्या पढ़ते हैं, केटीजी पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं आप, वहाँ पे आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो जो भी आपके 11th का टॉपिक था, मान चलिए कि 36 में से आपके 10 से 12 15 नंबर आपको, 36 में से 15 नंबर आपका जो फिजिक्स का पार्ट 1 है, 11th वाला पार्ट है आपका, वो जो 12th वाला है, 12th वाले में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिज्म, फिर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर आपका एसी हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया आपका, फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी थोड़ा सा पार्ट पूछा जाता है आपसे वहाँ पर, फिर रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, फिर आपका मॉडर्न फिजिक्स हो गया। मॉडर्न फिजिक्स में आपके जो भी जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियाई होते हैं, उनसे एक आध दुक्का क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन आपका जो है, अगर मैं 36 में से बात करूं, 36 में से 15 नंबर आपको जो पूछे गए थे, वो पूछे गए थे 11, जिसको मैं मानता हूं कि वो कोर फिजिक्स आपकी होती है, कोर बोलते हैं, क्योंकि वो मैकेनिकल में पढ़ते हैं। अगर इंजीनियरिंग बात की तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस अगर अलाउ है, तो कोर फिजिक्स आपकी जो थी वो 15 नंबर या 20 नंबर पूछी गई थी, 20 नंबर की मान चलिए। बाकी 16 नंबर जो आपके थे वो पूछे गए थे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स बोल दीजिए आप उसको, या आप उसको 12th का फिजिक्स बोल दीजिए, बात एक ही है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स किया है तो आपको इसका एहसास होगा कि आप ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, अपने डिग्री या डिप्लोमा में पढ़ते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले नहीं पढ़ते, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं। तो मान चलिए कि आपका, अगर मैं यहाँ से 16 हटा दूँ, यानी मान लो अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ, तो 16 मैंने यहाँ पकड़ लिया, तो 16 16 32 हो गया आपका, ये आपका 32 हो गया। तो इस बार पेपर का काफ़ी ज़्यादा बैलेंस था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो फिजिक्स आपका यहाँ पे 30 में लिखा है, तो ये जो 16 नंबर मैंने यहाँ से हटाए हैं, तो जो 12th के जो पीसीएम वाले हैं वो नहीं कर पाएंगे, वो बिल्कुल कर पाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना, कि 12th की जो फीस होती है वो आपका ऑलमोस्ट टेक्निकल में आपको मिल जाती है। ठीक है, कि भाई आपका जैसे कि कुलाम्स लॉ क्या होता है, कुलाम्स लॉ में 2-3 क्वेश्चन आए थे आपके, भाई सीधे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए थे आपके। कुलाम्स लॉ पे आया था आपका, फिर आपका गॉस लॉ पे आया था, फिर आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उस पे आया था, मैग्नेटिक में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे आपके। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, मैंने सब लिखा हुआ है, मतलब कि ये सब देखिए पूरा बना हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही हवा बात कर रहा हूँ। और ये सुबह से मैं लगा हुआ हूँ इसमें, ताकि आप मेरे पे इतना जो भरोसा करते हैं उस भरोसे को मेंटेन रखना है। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई इसकी। तो ऐसा नहीं कि पेपर बहुत ज़्यादा लगा गया था, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है कि देखिए होता क्या है कि 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन में अगर मेरे पास स्टार्टिंग के ही 10-12 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो एकदम नए हों, जैसे कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चन मेरे पास अगर आ गए, तो मेरे दिमाग में क्या क्लिक करेगा कि भैया मेरे पूरे के पूरे पेपर में कंप्यूटर साइंस ही भरा था। और ये ह्यूमन नेचर है, ये मानता हूँ, और ये मेरे साथ भी हुआ है। जब हमने तैयारी की थी हमने टाइम पे ऐसा होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत आराम से रिलैक्स करते तो चीज़ें वही थी, बस इस बार 18 क्वेश्चन जो आपके ये आए हैं कंप्यूटर साइंस के, यही कुछ नया मिला आपको। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको दिक्कत देते, खासकर जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत देते। जाहिर सी बात है, सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, तो दिक्कत आपको आएगा। जैसे एनमॉस के सर्किट के क्वेश्चन दिए गए थे भाई साहब, वो 12th हम नहीं पढ़ते। ये कोर इलेक्ट्रॉनिक्स बात कर रहा हूँ मैं, ये कोर इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी कि जो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको नहीं आएगा 12th वालों को। बात समझ में है? तो आइए चर्चा करते हैं भाई कंप्यूटर साइंस में क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे। तो मैं बता दूं आपको, कंप्यूटर साइंस में क्वेश्चन पूछे गए थे सी लैंग्वेज से, आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। किससे? सी लैंग्वेज से। तो एसएसबी एसआई के लिए आप बिल्कुल प्रथम मत होइए, अभी मैं आपको बताता हूं क्या प्लान किया आपने। ठीक है, डोंट वरी। फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है आपका, वो उससे 3 नंबर क्वेश्चन आए थे। डीबीएमएस से आपके क्वेश्चन आए थे कितने भैया? 3 आए थे। और आपका ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके आए थे 2 क्वेश्चन, और जावा से आपके आए थे 1 क्वेश्चन। तो 7 3 10 3 13 तो 15 1 16 और 2 क्वेश्चन और थे। अब मैं कंप्यूटर साइंस का एक्सपर्ट तो हूं नहीं, मैं कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ाता, मैं उसकी फैकल्टी नहीं हूं, कि भाई कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, ओप्स होता है आपका, जो भी आपके हैं वो। तो 2 क्वेश्चन आपके और भी आए थे, वो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया किसके थे, तो मैंने उसको कंप्यूटर साइंस में ही ऐड कर दिया है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, ओएस और आपका जावा, एक जावा से क्वेश्चन आपका आया था। और आपका ये 2 क्वेश्चन और थे, अननोन सोर्स थे, वो मुझे नहीं मिला, वो 2 आपके और जोड़ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं मैं अगर, तो आपका 3 जो क्वेश्चन आपके आए थे वो आए थे एडीसी से, आपके एडीसी एनालॉग जो आप पढ़ते हैं। और मजे की बात ये भी कि बीजेटी एफएटी वगैरह, बीजेटी से क्वेश्चन आए ही नहीं भाई साहब। क्वेश्चन ना ऑसिलेटर से आया, ना एम्पलीफायर से आया, ना किसी से आया। अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि टेक्निकल पूछा गया इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स का, लेकिन क्या फायदा हुआ, डिजिटल क्वेश्चन नहीं आया इसमें आपके एक भी। ठीक है, डिजिटल का 1 क्वेश्चन आया था, 1 क्वेश्चन आया था, 1 क्वेश्चन आया था, 1 क्वेश्चन आया था, बस 1 क्वेश्चन आया था डिजिटल का। तो 3 एडीसी हो गया,
4 आपका जो कितने हैं भाई, हाँ 3 आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया दोस्त, 4 आपके डीसीएन हो गए। अब डीसीएन टॉपिक जो आपका है ना वो इसमें भी कॉमन होता है कंप्यूटर साइंस में, तो कोई दिक्कत वाली बात रहती नहीं है। एक आपका डिजिटल का था और आपका एक जो था वो सैटेलाइट का था, ठीक है। सैटेलाइट का क्वेश्चन आप पूछ लिया था आपसे। सैटेलाइट आप बोल सकते हैं कि देखो ये सब लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको देख रहा हूँ तो बता रहा हूँ आपको। ये देखिए ये लिखा हुआ है, पूरा मैंने लिखा हुआ है हर एक चीज कि भाई कैसे कैसे आपका ये हुआ था, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। तो ये पूरी कहानी थी। तो ओवरऑल सेंस कहने का ये है कि इस बार पैटर्न में आपको चेंज मिलेगा। और कई स्टूडेंट मुझसे ये बोल रहे हैं कि सर मैथ छोड़िए, फिजिक्स छोड़िए, आप बस टेक्निकल पढ़ाइए। कई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर टेक्निकल हमारा अच्छा है, आप ये पढ़ाइए। तो देखिए मुझे अपने हिसाब से क्लासेस लेने दीजिए, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा मैं लेने दीजिए। बाकी जो आप कहेंगे तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, उसके लिए पढ़ा मत होइएगा। तो ये पूरा ओवरऑल आपका सिनेरियो था, ये पूरा आपका क्या था, एनालिसिस था हेड कांस्टेबल का। अब आइए हम बात करते हैं अपने पेपर की कि भैया सर हमारे पेपर में कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये बताते हैं। चलिए बात करते हैं कि जो 18 पेपर आपका आया था उसके सेंस में अगर बात की जाए तो देखिए इस पूरे टॉपिक से मिला के आपको 50 क्वेश्चन का काम हो गया था। और फिर पी, सी और एम, फिजिक्स आपका मान लो 15 नंबर का, केमिस्ट्री आपका 10 नंबर का, मैथ आपका 25 नंबर का ये आया था। मैथ में जो लेवल था वो अच्छा खासा लेवल था, आप बोल सकते हैं बीएससी लेवल तक का मैथ पूछा गया था आपसे पिछली बार, और इस बार भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको बीएससी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हेड कांस्टेबल 12th लेवल का पेपर था, वहां पे 12th वाले पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पे भी बीएससी के क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो क्वेश्चन शायद ही आपसे बन पाएंगे, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके टैलेंट पे शक कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस लेवल तक आपको नहीं ले आ सकता। हाँ जो क्वेश्चन आए थे मैं उस टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा आपको, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि अब हो सकता है कि मैथ का पार्ट वो रिड्यूस करेंगे, जाहिर सी बात है। देखिए टेक्निकल मैं फिर से बता रहा हूँ, हेड कांस्टेबल में पिछली बार इनसे क्वेश्चन नहीं बने थे, इस बार भी एक ही दुक्के बने हैं, लेकिन आप में ऑलरेडी पहले बन चुका है, तो ये तो आपसे पूछा ही जाएगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बात समझ रहे हैं, ये तो आपसे पूछा ही जाएगा। इस बार जो ऐड होने की जो संभावना है वो है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो जो आपका ये पीसीएम का जो लेवल था, यहां पे मैथ का लेवल होता है वो डाउन करें, जो क्वेश्चंस ऑफ मैथ हैं वो डाउन करें, क्योंकि भाई यहां से भी कुछ डाउन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। भाई देखो यहां पे क्या हुआ था पिछली बार, यहां पे 40 20 40 था, तो उन्होंने क्या किया, केमिस्ट्री को 18 नंबर या 12 नंबर उठा दिए, और आपका जो मैथ है उससे कितने उठा दिए उन्होंने, भाई इन्होंने उठा दिए कम से कम 18 क्वेश्चन उठा दिए। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिले टेक्निकल के, लेकिन यहाँ पे तो टेक्निकल आपका ऑलरेडी ये सब तो आ चुका है पहली बार यार, पिछले तो आ चुका है आपका, ये तो पूछेंगे। आपका सी लैंग्वेज एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, सी लैंग्वेज हो गया, डीबीएमएस हो गया, आपका डेटा स्ट्रक्चर हो गया, आपका ओएस हो गया, उससे बढ़ेगा। तो हो सकता है कि इससे भी कुछ कटौती करें, हो सकता है इसमें से कुछ कटौती करें, तो उसी हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे पिछली बार जो था आपका डिजिटल से आपके जो क्वेश्चन आए थे, कितने आए थे, जैसे कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या पढ़ें, मैं बता दूं आपको, भाई मैं आपको कैसे बताऊं, आपको सोचो डिजिटल में 6 क्वेश्चन आए थे आपके, मैं थोड़ा लिख देता हूं तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एडीसी लॉ से कितने आए थे आप, 8 आए थे। अगर बात करूं मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका जो होता है, ये रहा आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल से आपके कितने आए थे भैया, 4 क्वेश्चन आए थे। कम्युनिकेशन से कितने आए थे भैया, 6 क्वेश्चन आए थे। और ईएमएफटी से आपके कितने आए थे भैया, आपके 4 क्वेश्चन आए थे। और एडवांस कम्युनिकेशन जो आप बोलते हैं ये, इसमें आपका एंटीना, रडार, सैटेलाइट वगैरह जो भी आपका होता है, तो 5 1 6 क्वेश्चन मान लो यहाँ से आए थे आपके। माइक्रो प्रोसेसर आपके 2 क्वेश्चन आए थे। तो अब देख लो आप कैसे उन्होंने दे रखा नंबरिंग, ये नहीं कि किसी टॉपिक से बहुत ज्यादा पूछ लिया है। देखो 8 2 6 6 4 6 4, यानी कि सबका बैलेंसिंग है अच्छा। तो 8 2 10 6 16 16 6 22 4 26 6 32 4 36। अब मैंने क्या बोला आपको कि भाई इससे 50 रन समाये थे। 14 क्वेश्चन क्या हुए आपके, वो 14 में से आपके 2-3 आपके थे मिसलेनियस, और उसके बाद जो फिजिक्स में मैंने आपसे बोला था कि फिजिक्स में जो मैं ये 15 नंबर जो बोल रहा हूँ, ये वो टॉपिक हैं जो 11th में पढ़ते हैं आप। 12th वाले जो मैंने उठाए यहाँ डाल दिए मैंने टेक्निकल में, समझ रहे हैं आप। जिसने 12th पढ़ा होगा, आप जानते हो कि 12th आपने पढ़ा होगा, तो 12th का जो पूरा होता है वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आप रिवीजन करते हैं, रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स को छोड़ के, क्योंकि रे ऑप्टिक्स आप नहीं पढ़ते वहाँ पे, बाकी सब पढ़ते हैं आप। टेक्निकल जो पढ़ते हैं आप बीटेक में, डिप्लोमा में, तो आप सब पढ़ते हैं जितना भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड किया हुआ है। तो अब प्लान क्या होगा आने वाले अपकमिंग डेज में, मैं आपको बता दूं पहले वो कि भाई देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो आपका है वो तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन हाँ जो एक तरीका है
टेक्निकल पे फोकस ज़्यादा आपका रहेगा, ये ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो इसको आप फटाफट कवर करिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एडीसी एंड लॉग में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं पूछे गए थे पिछली बार, इस बार भी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कौन से वो टॉपिक है हमको नहीं पता, ठीक है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि भाई थोड़ा सा आपको पहले से ही चीज़ों को रेडी रखना होता है। जो ऑलरेडी बैच ज्वाइन कर चुका है 2 3 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले, उनका ये पूरा सब कंप्लीट हो चुका है, उनको टेंशन नहीं है। लेकिन जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं 1 महीने के लिए, उनको दिक्कत होगी, जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ना करने से कुछ करके जाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो भाई देखो, अभी तो क्या करो आप, एडीसी एंड लॉग ना पढ़ के आप क्या करो भाई, आप पढ़ लो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ लो, कम्युनिकेशन पढ़ लो, एडवांस कम्युनिकेशन पढ़ लो, इसमें लेक्चर्स कम हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल कर लो आप, डिजिटल पढ़ लो, एफटी पढ़ लो आप, ये कर लो इतना आप। एडीसी एंड लॉग में आप लिमिटेड करो, लिमिटेड कर लो आप, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। इसमें अगर बात करूं मैं आपका, तो स्टार्टिंग के 20 लेक्चर आप कर लो। इसमें कितने हैं, 32 लेक्चर हैं, स्टार्टिंग के 15 से 20 लेक्चर आप कर लो, बहुत है, तो आपको बेसिक हो जाएगा, ठीक है। बाकी सबको आपको करना पड़ेगा, सब में लेक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा स्पीड लेके आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। जब आपको लेक्चर देखो तो लेक्चर लेने के बाद क्या करो ना, आप पीडीएफ निकालो, और पीडीएफ निकाल के फटाफट उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अब लिखते पूरा बैठेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। आप तुरंत क्या करिए, पीडीएफ निकाला आपने, थोड़ा सा पढ़ लिया और उसको शॉर्ट में ऐसे लिख लिया कि भैया आज मैंने डिजिटल पढ़ा, डिजिटल में मैंने बुलियन अलजेब्रा पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, दैट्स इट। अब मैं बताऊँ आपको भाई, डिजिटल में बहुत सारे टॉपिक है, के मैप है आपका, उसमें फिर आपका बुलियन अलजेब्रा आपका है, नंबर सिस्टम आपका है, बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन आता कितना है, कुछ ही आते हैं, 6 क्वेश्चन मतलब आ गए हैं। तो इसलिए तैयारी करना टफ हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं ना, तैयारी अगर कर रहे हैं आप तो तैयारी करते रहिए, नहीं तो क्या होता है कि भाई अगर आपने छोड़ा और फिर पकड़ेंगे तो दिक्कत होगी। और दूसरी बात ये भी, भाई तैयारी आप क्यों करेंगे, जब वैकेंसी 5 साल में निकालेगी गवर्नमेंट, 3 साल 4 साल निकालेगी, तो आप कहाँ से तैयारी कर लेंगे। तो कई सारी बातें होती हैं। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि भाई अगर आपने तैयारी की एक बार, तो उसको लगातार मेंटेन रखिए, जॉब करते रहिए साथ में और तैयारी भी करते रहिए। ऑनलाइन का ही फायदा होता है कि आपको क्लास कंटेंट और आपको सपोर्ट मिल जाता है, मेरा भी साथ में, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने ये हमें नहीं कभी हमेशा कहा है मैंने कि आपको तैयारी पहले से करनी होती है। बाद में क्या होता है कि कई स्टूडेंट डिमांड करते हैं, इसलिए हमको मजबूरी में चीज़ बतानी पड़ती है, लेकिन फैक्ट ये है कि भाई हाँ, अब कुछ ना करोगे भाई तो इसलिए कुछ करने से ज़्यादा बेटर रहेगा ना। तो ये चीज़ आपकी है, चलिए कोई नहीं, जो भी आपका है ये, तो पहले आप ऐसे करिएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन, एडवांस कम्युनिकेशन, बेसिक इलेक्ट्रिकल, डिजिटल, ईएफटी वगैरह आप पढ़ लीजिए फटाफट, ठीक है। एडीसी एंड लॉग के आपके 10 से 15 लेक्चर स्टार्टिंग वो पढ़ लीजिए आप अभी फिलहाल के लिए, तो ठीक है। बाकी मॉसफेट वाले क्वेश्चन पढ़ लेना आप लोग। इसमें मॉसफेट वाले टॉपिक जो पिछली बार आए थे ही आए थे, मैं आपको क्या कहूँगा ना, एक वीडियो में और लाऊंगा आपका टेक्निकल में, कि भाई जिससे कि आप और जैसे कि एग्जैक्टली जो अभी जो ज्वाइन कर रहे हैं 15-20 दिन के लिए जो ज्वाइन कर रहे हैं, या 20 दिन के लिए जो ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनको टेंशन नहीं है, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं और ज़्यादा क्रिस्प बता सकूं, लेकिन वो हानिकारक बहुत होता है कि जरूरी नहीं कि वहां से ही आ जाए, ठीक है। चलिए जो भी है, एनीवेज, तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, करने ये वाले हैं, देखिए फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको बता रखे हैं पहले ही। अब इसमें कितने नंबर का आया था मैं लिख देता हूँ, ये भी आपका। अब देखो मैकेनिक्स हो गया, ये हम इसको समझते हैं कोर फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स कोर फिजिक्स, ऑप्टिक्स कोर फिजिक्स, वेव ऑसिलेशन कोर फिजिक्स आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड मैकेनिज्म ये हम कोर नहीं समझते, ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, तो इसलिए ये हम फिजिक्स में नहीं मानते। तो इनके जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम सब डाल देते हैं किसमें, टेक्निकल में डाल देते हैं। इसलिए क्या होता है कि आपका 12th वाला जो पोर्शन होता है वो, देखो अगर बात करूं मैं, जब भी आप इंजीनियरिंग अगर आपने नहीं की है तो मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग में क्या होता है, जो 11th होता है उसमें मैकेनिकल जाता है। मैकेनिकल के जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, सिविल करते हैं, तो वो 11th का टॉपिक पूरा पढ़ते हैं, डिटेल्ड में पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, थर्मो हो गया, ये सब पढ़ते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, वो सभी 12th का टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत वास्ट तरीके से पढ़ते हैं उसको, फिर बहुत सारी बातें उसमें होती है, ठीक है। तो ये छोड़िए, आते हैं यहाँ बात करते हैं। तो देखिए अब जो आपका पिछली बार जो आया था, अगर बात करूँ मैं, तो वेक्टर से, अब ये फिजिक्स आपका है ना, हाँ फिजिक्स, देखो ये लिखा है मैंने, पूरा लिखा हुआ है दोनों भाई। वेक्टर से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, वेक्टर आपका मैथ में भी आता है, इससे 2 क्वेश्चन मान लो आपके आ गए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिज्म, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये हम लेते हैं टेक्निकल में, तो इसको भी मैं नहीं बता रहा हूँ। वेव ऑसिलेशन आपके 4 क्वेश्चन आ गए थे आपके, इससे आपके 4 क्वेश्चन आ गए थे ऑप्टिक्स से। थर्मो से आपके 6 क्वेश्चन आए थे, और मैकेनिक्स आपके कितने आए थे भाई, मैकेनिक्स से आपका यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल गए थे। तो भैया लाइट आपका ऑलरेडी हो चुका है, ऑप्टिक्स में पढ़ा चुका हूं, तो उतना पढ़ लेंगे, आपको उससे क्वेश्चन मिल जाएंगे। थ्योरी बेसिस पे था, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं था, बहुत बेसिक लेवल पे था आपका, यानी कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं फिजिक्स में आपको उतने क्वेश्चन मिल जाएंगे। थर्मो में पढ़ाऊंगा मैं आपको, कोई थर्मो भाई देखो 6 नंबर आ गया तो भाई पूछेगा, ऑब्वियस बात है थर्मो पूछेगा। और आपका जो वेव ऑसिलेशन आपका दिया हुआ है, इसको भी मैं पढ़ाऊंगा, वेव आपका भी मैंने कराया है, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ऑसिलेशन मिल जाएगा आपको, तो फिजिक्स का टेंशन नहीं है।
ये आराम से आपका सेटल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है मैथ की। देखिए मैथ में जानते क्या हुआ, देखो मैथ बताता हूँ मैं आपको, मैथ में कितना पंगा हुआ। मैथ में अगर बात करूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री से कितना क्वेश्चन आया भैया, एक क्वेश्चन आया मात्र, जबकि इतना बड़ा टॉपिक है, मात्र एक क्वेश्चन आया था। अगर बात करूं मैं इंटीग्रेशन से आपका, तो एक क्वेश्चन, यानी कि कैलकुलस में बात करूं मैं, कैलकुलस में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, इंटीग्रेशन आता है और डिफरेंशिएशन आता है, लिमिट आता है। तो 1 नंबर और 2 इंटीग्रेशन, 2 3 4 5 नंबर मान लो मात्र यहां से आया था। मैट्रिक्स आपका 1 नंबर का आया था बस, ठीक है। तो ये दिक्कत है। तो दिक्कत ये होती है कि भाई जितना हो सके भाई, हमने ये टॉपिक दिए हुए हैं, अब इन टॉपिक में टच कर दूंगा। क्या करूंगा मैं, इन टॉपिक्स को मैं टच कर दूंगा, जिससे कि जो पिछली बार क्वेश्चन आए थे, इस बार भी भाई अगर मान लो पिछले क्वेश्चन आए थे, अगर आपने वो नहीं किए और मान लो एग्जाम में क्वेश्चन फिर से आ गए, तो आपसे ज़्यादा तकलीफ हमको होगी। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके जो ये टॉपिक्स हैं इनको मैं टच कर दूंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर से बोल रहा हूं मैं भाई, डिटेल में आने का टाइम वैसे भी नहीं है और डिटेल में आपसे कहूंगा भी नहीं, जितना हो सके आप टेक्निकल फोकस करिए, ठीक है। तो मैथ का ये काम हो गया, वो चल रहा है आपका मैथ, ठीक है। आपका फिजिक्स भी चल रहा है। अब बात आएगी भाई कि ये टॉपिक तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे। अब सर कई डिमांड करेंगे और कि सर एमसीक्यूज, तो आपके टेक्निकल के एमसीक्यूज मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और दिक्कत ये जानते क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि ये वीडियो पता नहीं कौन देखे कौन ना देखे, कोई नहीं जानता। और मैंने ये पहले बता रखा था कि लोगो जो आपका ये बना हुआ है, SBSI का लोगो बना हुआ है, इसके अंदर आपका मिक्स एमसीक्यू आने वाला है। 10 जनवरी के बाद से स्टार्ट करेंगे इसको, 10 मान चलो, हाँ 7-8 से आप स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही कुछ प्लान करेंगे, मैं आपको बता दूंगा, पहले से बता दूंगा। और कई बच्चे बोलते हैं कि सर एमसीक्यू को चाहिए, तो भैया जब आप ये थ्योरी पढ़ोगे ना, यहाँ थ्योरी जब पढ़ोगे डिजिटल में, MFT में, माइक्रोप्रोसेसर में, यहाँ पे थ्योरी भी है और आपका एमसीक्यू भी है। थ्योरी भी है, आपका एमसीक्यू भी है। तो एमसीक्यू तो आपको हर एक उसमें फोल्डर मिलेगा ही मिलेगा, अलग से मैं आपको कराऊंगा। लेकिन यहाँ पे अभी जानते हैं, अगर आपको जैसे लग रहा हो कि हाँ सर सिर्फ मुझे एमसीक्यू ही देखने हैं, तो भैया आप जाके प्रैक्टिस सेशन नाम से मैंने यहाँ पे क्लासेस ले रखी हैं। थ्योरी के बाद प्रैक्टिस सेशन, थ्योरी के बाद प्रैक्टिस सेशन, आप डायरेक्ट उनको देखिए, तो आपका तो एमसीक्यू वैसे कवर हो जाएगा। अगर मैं नहीं भी कराऊंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए अलग से कराऊंगा। ताकि देखिए होता क्या है कि तैयारी में एक दिक्कत ये भी होती है कि हमारा जो दिमाग होता है ना, ये पढ़ाई से आपको बरगलाता है कि आप पढ़ाई मत करो, बाकी सब करो। तो आप ढूंढते हैं फिर कि भाई ऐसा क्या नहीं हुआ है, जो एक बहाना मिल जाता है आपको, जबकि ऐसा आप करते नहीं जानबूझ के। ये चीजें होती हैं, ये हमारे साथ भी हुई थी और आपके साथ भी होती हैं। ये वो चाहते हैं कि अरे अच्छा ये चीज कुछ कमी मिली, अरे यार ये तो अभी हुआ ही नहीं है, जबकि जो चीज हो रखी है वो आपने पढ़ा ही नहीं है भाई साहब। उसके बावजूद भी दिमाग कहाँ जाएगा कि अरे यार सी लैंग्वेज आ रहा, सर ने सी लैंग्वेज नहीं पढ़ाया है। और जबकि सही बताऊं तो क्या होता है कि MFT डिजिटल ये सब नहीं पढ़ा है, खुद ये जो हो रखा है वो आपने पढ़ा ही नहीं है। और जो ऐसे सी लैंग्वेज आपका आ गया, तो अब लगेगा अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं है। और ये नेचर, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि बहुत ये आप जानबूझ के ऐसा करते हैं, ये ह्यूमन नेचर होता है। तो मैं नहीं चाहता कि इस सोच से आपकी प्रिपरेशन खराब हो। तो मैं क्या करने वाला हूं, आपका जो सी लैंग्वेज जो भी पूछा गया है आपसे, देखिए मैं सी का एक्सपर्ट, मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर नहीं हूं, लेकिन हाँ सी लैंग्वेज आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो आपको सी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। उसका फोल्डर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और जो फोल्डर ऐड करूंगा वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेगा, आपको पूरे देखने हैं। उसमें आपके लेक्चर रहेंगे सी लैंग्वेज के रहेंगे, और उसी सी लैंग्वेज के लेक्चर में आपका रहेगा क्या, DBMS रहेगा, जितना आपके एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है। और आपका DBMS के बाद आपका क्या रहेगा, आपका डेटा स्ट्रक्चर भी रहेगा इसमें, ठीक है। ये आपका रहेगा, ये 3 पार्ट तो मैं आपको करा दूंगा। और मैं फिर से बोल रहा हूं, DBMS DS आपका कंप्यूटर साइंस का कोर होता है, इसमें अच्छा खासा टाइम जाता है। मैं उस लेवल का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना पूछा जाता है या जितना लेवल पूछा गया है, या जो आपके अभी हेड कांस्टेबल पूछा गया है, उस लेवल से मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो सी लैंग्वेज का यहाँ पे एक फोल्डर आपका ऐड हो जाएगा। आपका तारीख है कितना, 29 है, तो कल आपका 30 है, तो 30 को मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा एक आपका सी लैंग्वेज का फोल्डर। तो जो आपका दिमाग अब आपको डिस्टर्ब करने वाला है कि यार ये तो अभी हुआ नहीं है, ये कब होगा, मैं कब तैयारी करूंगा, मैं कब रिवीजन करूंगा, मैं कब ये करूंगा, अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो अपने आप को संभालिए। आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, इतना अभी आपने अगर कर लिया तो आप एक अच्छी तैयारी के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो सी लैंग्वेज का फोल्डर ऐड हो जाएगा। एक और बात देखिए, पिछली बार आपका जैसे कि ऑसिलेटर से एम्पलीफायर से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ADC एनालॉग में आपको ऑसिलेटर एम्पलीफायर कराया जाता है।
लेकिन मैंने उसको अलग से पढ़ाया हुआ है आरआरबी जे के लिए और एग्जाम के लिए। तो भैया वही आपका ऑसिलेटर, चाहे आप पढ़ो आरआरबी जे के लिए पढ़ो, चाहे आप वही पढ़ो एसएसबी एसआई के लिए पढ़ो, चाहे वो आपको आईएमडी के लिए पढ़ो, सभी एक होता है भाई। बीजेटी बीजेटी होगा, मॉसफेट मॉसफेट ही रहेगा, आरसी फेसिट वही रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अलग से एक फोल्डर बना दूंगा किसका, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर और ओपैम्प का, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये 3 नाम से आपका रहेगा, ठीक है। ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, ओपैम्प, या ऐसा करूंगा मैं लिख दूंगा LIC, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट नाम से। जो भी रहेगा आपको एक फोल्डर और मिलेगा, सी लैंग्वेज के साथ आपको एक फोल्डर और मिलेगा, उसमें आपका ऑसिलेटर रहेगा, आपका एम्पलीफायर रहेगा और आपका जो भी है वो सब रहेगा उसमें, ठीक है। पिछली बार एडीसी लागू क्वेश्चन पूछे गए थे तो मैं वो ऐड कर दूंगा। तो अगर जैसे आपको करना हो तो क्या करो आप, तरीका क्या है कि भाई पहले आप क्या करो, आप कम्युनिकेशन पढ़ लो, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ लो, डिजिटल पढ़ लो, एफटी पढ़ लो, एडवांस कम्युनिकेशन पढ़ लो, और एडीसी अगर आपको पढ़ना है तो उससे पहले आप पढ़ लो आप जो मैं फोल्डर ऐड करने वाला हूँ LIC नाम से। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नहीं आपका, LIC मतलब होता है आपका लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें आपका मिलेगा एम्पलीफायर, इसमें मिलेगा आपको ऑसिलेटर, इसमें मिलेगा आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, ये मिलेगा आपको। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके लिए, ये पढ़ लेना। फिर आप एडीसीएन लॉग के जो स्टार्टिंग के 20 लेक्चर है आप वो देख लेना जरूर, ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। एडीसीएन लॉग में आपका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ना, मैं आपको बता भी देता हूँ, जिससे आपको जो छोड़ना हो तो जस्ट वेट फॉर सेकेंड, एक मिनट बताता हूँ मैं आपको, जिससे थोड़ा क्लियरिटी रहेगी आपको। जस्ट वेट, हाँ एक मिनट चाहिए थोड़ा सा, एक मिनट चाहिए थोड़ा सा। एक्चुअली भाई हम तो चाहते हैं कि हमको आपको वही बता दें जो आपके एग्जाम में आने वाला है, लेकिन अब हमारे पास तो कुछ जुगाड़ तो है नहीं कि मैं बता दूं आपको। तो मैं तो प्रयास करता हूं कि भैया आपको जो एग्जाम में मिलने वाला है वही बता दूं मैं आपको, तो हम प्रयास करते हैं बस, ठीक है। जस्ट वेट। तो जैसे कि आपका अगर एडीसीएन लॉग में आपको भी नहीं पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ना है जो एडीसीएन लॉग में मैं बता दूं आपको, तो आपको डे 15 से लेकर आपका डे 18 तक आप ये छोड़ सकते हैं, डे 15 से डे 18 तक आप ये छोड़ सकते हैं। और इसके बाद 29, 30 और 31, 29, 30 और 31 आप ये छोड़ सकते हैं एडीसीएन लॉग में। बाकी माइक्रोप्रोसेसर में आपका भाई देखिए जाहिर सी बात है कि पिछली बार जो लेवल था इस बार होता है वो बढ़ा के दे, इसमें कोई दो राय नहीं है आपका, ठीक है। तो वो आप कर लीजिएगा। जो पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको वो टेक्निकल में ये चीजें आप कर लो। एडवांस कम्युनिकेशन भी आपका सिंपल है, कम्युनिकेशन सिंपल आपका, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, और जो सी लैंग्वेज में ऐड करूंगा उसको आप कर लीजिएगा। टाइम कम है, दिन रात अगर आप लगेंगे तो चीजें हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नॉन टेक आपका अच्छा वैसे पहले से है, टेक्निकल अगर आप अच्छे से कर लेंगे, पैटर्न चेंज होने वाला है तो जाहिर सी बात है कि सबको दिक्कत आने वाली है इसमें। जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनको फायदा उससे होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फायदा उनको उससे होगा, और जो फिजिक्स वाले हैं उनसे होगा। तो बैलेंस पेपर आपका बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको कि भैया यहाँ पे फोल्डर ऐड हो जाएगा, आज आपका 30 हो जाएगा, तो 30 को आपका सी लैंग्वेज का, और आपका सी लैंग्वेज में आपका डीबीएमएस डीएस अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो आपका जो पढ़ाई स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 2 तारीख से, ठीक है, 2 जनवरी या 3 जनवरी से, क्योंकि भाई 31 को तो आपका ऑफ रहेगा और 1 को ऑफ रहेगा भाई, क्योंकि फैमिली है, थोड़ा सा मुझे भी ध्यान देना होता है इन चीज़ों को। तब तक क्या करिए आप, तब तक आपको क्या करना है, जितने आपके टेक्निकल सब्जेक्ट हो रखे हैं सबको फटाफट खत्म कर लीजिए। आपके पास कंटेंट बहुत पड़ा हुआ है, बस आपको फटाफट क्या करना है, उसको पढ़ना है। जो दिक्कत आए मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजिए और आप मुझसे डाउट पूछिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो 2-3 से आपका स्टार्ट होगा तो उसमें आपका फिजिक्स हो गया, आपका जो पार्ट बचे हुए हैं वो फटाफट हो जाएंगे, आपका मैथ्स वाला पार्ट है आपका वो हो जाएगा, और टेक्निकल जो आपका सब्जेक्ट आपका है यानी कि जो एमसीक्यूज हैं वो आपका 10 जनवरी आपका मान चलिए कि 10 जनवरी का भाई आपका बुधवार है ना, उससे। अब कई लोग बोलेंगे सर 10 जनवरी बहुत लेट हो जाएगा, कैसे हम रिवीजन करेंगे, कैसे हम तैयारी करेंगे। मेरे भाई मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको एमसीक्यूज करने हैं, अगर आपको सच में पढ़ना है, लिटरली आप दिल से सोचिएगा, दिल से पूछिएगा आप कि क्या सच में पढ़ाई कर रहे हैं, कि बस आप परेशान हैं इधर से भी इधर से भी इधर से भी। मुद्दा ये है आपको पढ़ना है, फोकस ऑन योर स्टडी। आप 24 आवर देखिए, क्या आप सच में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कि बस आप ऐसा ही दिमाग में घूम रहा है कि यार ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये हुआ है, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं वैसा नहीं हुआ। जो हुआ है वो कितना पढ़ा आपने, मुद्दे की बात ये है। और ये मैं हर बार सबसे बोलता हूं, और जो मेरी बात मानता है उसका सेक्शन होता है, और जो नहीं मानता है बाद में मानता है तो सेक्शन उसका भी होता है, लेकिन उसका समय 2-4 फिर 1-2 साल 3 साल आपका वेस्ट हो जाता है। तो मैं चाहता नहीं ऐसा हो, ठीक है। तो कृपया करके जरूर आप इसको पूरा अच्छे से कवर करिए। कहीं कोई दिक्कत होगी मैं हूं, आप परेशान मत होइएगा, जो भी होगा वी विल ट्राई टू बेस्ट, बेस्ट से बेस्ट आपको दिया जाएगा जितना हो सकेगा। बाकी पेपर में क्या आने वाला है मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता, ठीक है। एक अनुमान लगाया जा रहा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आने पाए।
तो वीडियो लंबी हो गई, उसके लिए माफी चाहता हूं मैं। एक बात और, पेड बैच चल रहा है, जो प्योर हिंदी मीडियम से छात्र हैं कृपया वो बैच ज्वाइन ना करें। मैं फिर से बोल रहा हूं, हिंदी मुझे बहुत प्यारी है, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, लेकिन मजबूरी ये है कि टेक्निकल मैं 8 से 5-6 साल से पढ़ा रहा हूं और वो इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहा हूं मैं। इस वजह से हिंदी में मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाती है और उसमें एक फ्लो नहीं बन पाता है, और टेक्निकल अगर आप खुद सुनेंगे ना हिंदी तो आपको खुद बेकार लगेगा। तो इसलिए आपका समय और आपका पैसा बर्बाद ना हो, ये मैं नहीं चाहता कि आप बैच ज्वाइन कर लीजिए फिर आपको तकलीफ हो, मुझे भी तकलीफ होगी, ठीक है। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही, कोई मतलब है नहीं। तो जो प्योर हिंदी वाले छात्र हैं वो बैच बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें। जिनको कंटेंट इंग्लिश में है और लैंग्वेज हिंदी में है, दिक्कत नहीं है, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पूरा प्रॉफिट मिलेगा बैच का। कैसे करना है, क्यूटेक रजनीश पांडे आपका ये ऐप है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, जाएंगे तो आप यहाँ पे नंबर जो मेल आईडी आपकी है, यहाँ पे जाएंगे कोर्सेज में, वहाँ आपको मिलेगा SBSI का ये बैच मिलेगा। जब यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको 1000 ऑब्वियस बात है कि भाई इसमें मैंने आप क्लिक कर रखा है न्यू 20 कोड आप लगाएंगे, न्यू NEW20 न्यू 20, तो आपको ये बैच पड़ जाएगा 800 रुपये का। तो जब आप जाएंगे तो आपको मैसेज आएगा, या तो व्हाट्सएप पे आएगा या आपको नॉर्मल मैसेज आएगा, तो वहां से आपको लिंक मिलेगा पेमेंट का। जब आप जाएंगे तो यहाँ पे नेम आपका रहेगा, आपका फोन नंबर भी रहेगा, यहाँ पर डिस्प्ले होता रहेगा, और यहाँ पे आपको डिस्काउंट कूपन रहेगा, अप्लाई कूपन। तो यहाँ पे आपको न्यू 20 लगा देना है, जिससे आपको 20% का ऑफ मिल जाए। तो आप आराम से पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा, PDF भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल रहेगी बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। बाकी बैच से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर हाँ, एक बात और है भाई कि हेड काउंसलर वाले बच्चे फोन ना करेंगे भाई कि आप कट ऑफ के लिए फोन करें, उसके लिए फोन करें, तो मत करिएगा, क्योंकि भाई आपको निराशा होगी। व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, आपको अगर मुझसे बात करनी होगी तो आप मुझसे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सर मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं आपसे बात कर लूंगा एनी टाइम। डायरेक्ट कॉल करेंगे तो हो सकता है मैं क्लास में रहूं, मैं अभी कॉल ना उठा पाऊं, तो हो सकता है आपको निराशा का एहसास हो और आपको हो सकता है कि यार नंबर दिया सर बात नहीं हो पाती। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं डेफिनेटली आपसे बात करता हूं। लेकिन डायरेक्ट कॉल करेंगे तो हो सकता है कि मैं भूल जाऊं भाई, क्योंकि भाई बहुत सारे नंबर होते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपसे बात नहीं होती है, लेकिन हाँ व्हाट्सएप मैसेज करिए, आप डिटेल में आपको बताऊंगा मैं, जो भी रहेगा हर एक चीज बात होगी आपसे बिना इस दिक्कत के। बाकी हाँ, डाउट अगर आपको बिल्कुल भी आता है तो डाउट आपके इंस्टेंट जो भी रहता है पूरा प्रयास किया जाता है इसके बारे में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। बाकी आप तो बताइए, आप ये सब करते ही हैं, लाइक सब्सक्राइब करते हैं आप हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो कर दीजिएगा। ऐसे ही आपकी जो इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है आपको मिलती हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, लेकिन मजबूरी है ताकि आपको हर एक पॉइंट में समझा सकूँ, हर एक चीज़ मैं पहलू बता सकूँ। तो पेपर कैसा रहा आपका समझ में आया, पैटर्न चेंज हुआ है, तो इस बार सी लैंग्वेज वाला जो भी आपका पूछा गया था कंप्यूटर साइंस का, मैं उसमें ऐड करा दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। बाकी 30 को, कल आपका 30 है, तो कल 30 में आपका मान लो शाम तक आपका ये सी लैंग्वेज का फोल्डर आपका जो है वो, और आपका जो LIC वाला फोल्डर है वो दोनों अपलोड हो जाएंगे आपके कोर्स में। तो आराम से आप उसको देख के एंजॉय करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए।